सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर्स के बारे में। दोस्तों, कंप्रेसर्स कितनी टाइप के होते हैं और कौन सा कंप्रेसर कहां पर यूज किया जाता है और उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे काम करता है कंप्रेसर। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर कंप्रेसर के ऊपर भी डिटेल से एक वीडियो बनाएं कि जिसमें हमें पता चल जाए कि कंप्रेसर्स कितनी किस्म के होते हैं और कौन कौन सा कंप्रेसर होता है, डिजाइन में देखने में कैसा होता है और उसका काम करने का तरीकाकार कैसा होता है। तो आज की वीडियो में आपको काफी जानकारी मिलेगी, काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कंप्रेसर से रिलेटेड। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी हर वीडियो को देख सकें। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंप्रेसर 3 टाइप के होते हैं। एक सील टाइप होता है और एक सेमी सील टाइप होता है और एक ओपन टाइप कंप्रेसर होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सील टाइप कंप्रेसर की। सील टाइप कंप्रेसर को आप अच्छे से जानते हैं, आप उससे अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि ये हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो कि आपने देखे होंगे कि फ्रिज में जो कंप्रेसर यूज होता है, स्प्लिट एसी में जो रोटरी कंप्रेसर यूज होता है और जो विंडो में कंप्रेसर यूज होता है, इनको सील टाइप ही कंप्रेसर कहा जाता है। इसको क्यों सील टाइप कहा जाता है? इसके अंदर मोटर और पंप होता है और जो कि पंप जो है इसका हाई प्रेशर बनाकर डिस्चार्ज से गैस को आगे रिलीज करता है और सक्शन से वापस इसका आता है। सभी कंप्रेसर का ये हिसाब है, वो एक डिस्चार्ज होगा और उसके साथ सक्शन भी होगा। ये जाहिर बात है, जब कंप्रेसर एक तरफ से गैस को खींचेगा और एक तरफ से उसको रिलीज भी करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंप्रेसर को सील टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर पंप और मोटर और उसके बाद इसकी जो बॉडी है वो मुकम्मल तरीके से फिक्स करके उसको सील्ड कर देते हैं। सील्ड कैसे कर देते हैं? उसके ऊपर इर्द गिर्द वेल्डिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा कि वेल्ड कर देते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर जल जाता है या हम उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, तो हम उसको जब लेकर जाते हैं शॉप पर, तो वहां पर वो एक मशीन में रखकर उस कंप्रेसर को ब्लेड के जरिए से कटिंग किया जाता है। तो जाहिर बात है उसको कटिंग किया जाता है, तो ये सील टाइप कंप्रेसर होता है। अगर बात करें हम सेमी सील टाइप कंप्रेसर की, तो सेमी सील टाइप जो कंप्रेसर है वो देखने में आपको काफी डिफरेंट लगेगा और उसका जो फंक्शन है वो सेम वही है जो सील टाइप कंप्रेसर का था। एक डिस्चार्ज है और एक सक्शन है। और ये जो कंप्रेसर है सेमी सील टाइप, ये बड़े बड़े यूनिट जो प्लांट्स होते हैं, चिलर होते हैं, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हर कंपनी का एक अपना रूल होता है, अपना डिजाइन होता है। वो चाहे तो सेमी सील टाइप कंप्रेसर को सिलेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो सील टाइप कंप्रेसर को सिलेक्ट कर सकता है। तो ये जो सेमी सील टाइप है, ये ज्यादातर मोस्टली जो है बड़े यूनिट, चिलर प्लांट या आइसक्रीम मशीन, वहां पर यूज होता है ज्यादातर। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं कि ये सेमी सील टाइप इसको क्यों कहते हैं, तो इसको आप देख रहे हैं ये एक मशीन टाइप बना हुआ है। तो इसको आपस में बोल्ट की मदद से इसको टाइट किया गया है, यानी कि ये सील्ड नहीं है। सील्ड उसको कहते हैं जो कि हम उसको बोल्ट ना जिसको लगे हो, यानी कि जो कि कटिंग करके ओपन होता हो, यानी कि जो फिक्स कर दिया गया हो, उसको सील्ड कहते हैं। लेकिन ये सेमी सील्ड है, इसको इसीलिए सेमी सील्ड कहते हैं क्योंकि ये एक 2 हिस्सों में है। इसको आपस में मर्ज करके इसको बोल्ट की मदद से टाइट किया जाता है, इसलिए इसको सील्ड कहते हैं। इस कंप्रेसर में ये आसानी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम खुद भी वहीं पर उसको ओपन करेंगे, उसके बोल्ट ओपन करेंगे और हम उसको चेक कर सकते हैं। सील्ड में ऐसा नहीं होता। सील्ड को जब तक हम कटिंग ना करवा लें उसके अंदर हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो अब बात कर लेते हैं ओपन टाइप कंप्रेसर की। ओपन टाइप कंप्रेसर दिखने में कैसा है और वो कैसे काम करता है और वो कहां पर लगाया जाता है। ओपन टाइप कंप्रेसर की अगर हम बात करें कि वो दिखने में कैसा है और वो कैसे काम करता है, तो उसके अलग अलग 2 हिस्से होंगे दोस्तों, और एक मोटर होगी अलग से और एक उसका कंप्रेसर होगा वो अलग से होगा। उसमें भी डिस्चार्ज सक्शन वाला कंप्रेसर में सिस्टम सेम होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि उसकी जो मोटर होगी और उसका जो कंप्रेसर होगा, दोनों के आगे एक पुली टाइप लगा दी जाती है ताकि उसके ऊपर बेल्ट लगाकर मोटर के जरिए से जो हमारा कंप्रेसर है उसको घुमाया जाए और जब वो घूमेगा तो वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये ज्यादातर कहां पर लगाए जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि ये ट्रक्स हो गए या कार एसी हो गए। तो कार एसी में ऐसे टाइप के कंप्रेसर है वो यूज होते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स चिलर भी ऐसे भी कंप्रेसर यूज कर लेते हैं, ऐसे भी कंप्रेसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस कंप्रेसर को ओपन टाइप जो कंप्रेसर है उसको आप ये कह सकते हैं कि जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, 2 हिस्सों पर हो और उसको बेल्ट के जरिए से चलाया जाता हो, उसको ओपन टाइप कंप्रेसर कहते हैं। आप इसको सिंपल ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कंप्रेसर से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मेरी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।